See, question number 15 is quite simple. What is given in the question? We have to find the equation of line. Okay, equation of line हमें find करनी है. We have to find the equation of line. What is given in the first part? X intercept is 5. X intercept 5 है. इसका मतलब point क्या होगा? 5,0 means the point is 5,0. Okay, and y intercept is 3. That means the point is 0,3. समझ रहे हैं ना? इसको ऐसा मत समझना. कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और लिखते हैं x इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो वो ऐसा एक पॉइंट बना देते हैं उसको. नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है. इफ आई ड्रॉ द y एक्सिस एंड द x एक्सिस, समझो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, और समझो मैंने एक लाइन पास की यहाँ से. सो दिस पॉइंट इज द x इंटरसेप्ट, ओके, जिसके y की वैल्यू 0 होगी, एंड दिस पॉइंट इज द y इंटरसेप्ट जिसके x की वैल्यू 0 होगी. ये दो अलग अलग पॉइंट्स है. x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट द सेम पॉइंट. सो अभी आपके पास दो पॉइंट्स है. इफ यू हैव टू पॉइंट्स, कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन? पहले आपको स्लोप फाइंड करना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड द स्लोप. दीज आर योर 2 पॉइंट्स. These are your 2 points. Take them as x1, y1, x2, y2, and find the slope first. And then use the equation of line formula. Solve it yourself. Don't look what I am solving. Don't copy. Solve it yourself. सही आंसर आएगा. बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ये सुहानी क्या स्लोप मिला? 3/-5 is the slope. So slope is m is -3/5. It's one and the same. मैंने किया था सर, मैंने -5 को सेट किया, मतलब आई केप्ट 3. फर्क नहीं पड़ता ना उसके डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसमें भी माइनस. And here, which point will you take? This point or this point? We can take any point. We can take any point. Okay. So I will take 5,0 as the point. So इसको मैं x1, y1 लूंगा. Three x plus 5y equals 15. Three x plus 5y equals 15. So हम लोग से ऐसे लेके y plus 3x/5 equals 3 तो चलेगा. Y क्या करेंगे? Y plus 3x 3x/5. upon 5. नहीं सर, 3x के नीचे 5 सिर्फ. कैसे आएगा ऐसे? तो मैंने 0,3 यूज किया था. उससे क्या होगा 0,3 यूज करने से? Nothing will change. See, आपने 0,3 यूज किया तो आपको ये आया पॉइंट्स, करेक्ट? सो जब ये 5 इधर जाएगा, तो मैंने उसको उधर शिफ्ट नहीं किया. अच्छा शिफ्ट मैंने क्यों नहीं किया शिफ्ट? हाँ, Any माइनस रीजन क्यों नहीं शिफ्ट माइनस किया?
अच्छा हाँ मतलब sir. आपने ऐसे रखा ना y माइनस 3 इक्वल्स माइनस एक्स अपॉन 5। Yes sir. और फिर 1 में 3 को उस साइड पे ले लिया, -3 को उस हाँ साइड पे ले लिया. सो ये रखा आपने आंसर, बट ऐसे Yes. मत रखो, फ्रैक्शन में मत रखो आंसर को, इट इज बेटर Okay. टू सिंप्लीफाई इट। तो ये इक्वेशन बनता है ना, सी देखो इमेजिन करो कभी जब आपको इक्वेशन क्वेश्चन में देते हैं तो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता है, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में, वो हमेशा ऐसे इक्वेशन देते हैं आपको। साइमल्टेनियस Okay. लीनियर इक्वेशन होता है तो वो भी ऐसे देते हैं, बिकॉज दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। Okay sir. Thank you. Now the sub question 2 and 3, sub question 2 and 3 are also same, ठीक है। so थर्ड वाला सॉल्व करो, सेकंड वन विल बी होमवर्क। सब क्वेश्चन 3 करो खुद से, सेकंड वन विल बी होमवर्क। यस कविश। So आपने लाइन बना के y minus 3 is equals to minus 3.5 ब्रैकेट में x minus 0 क्या क्या है सर? वो 2 पॉइंट्स थे ना हमारे पास, 5,0 था और 0,3 था, तो मैंने ये पॉइंट से हमने सॉल्व किया था। अगर आप 0,3 लोगे पॉइंट को, x1 y1 को, तो आपको ये इक्वेशन आएगा, ये तरीके से इक्वेशन आएगा, समझ रहे हैं? Yes sir, understood. ओके Thank you. find the slope first and then substitute in the equation of line formula. What is the slope? स्लोप क्या आया? 1/2। Slope is -1/2। And then this is the answer I am getting. Keep the x variable first and then the y variable. -1/2 स्लोप है ना, आपने ही तो कहा, तो आपने पुट नहीं किया। 2y प्लस एक्स लिखा तो भी राइट ही है, बट आप पैटर्न समझो ना, कभी भी एक्स वेरिएबल फर्स्ट आता है फिर वाई वेरिएबल आता है, तो हमें एक्स वेरिएबल 2y को रखते हैं। एक्स और वाई को पॉजिटिव रखा करो और एक्स को पहले लिखना चाहिए, वो बेटर होता है हमेशा। वैसे रॉन्ग नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। Question number 16 is very easy, so that will be homework. एक बार रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, ठीक है। सिंपल है, स्लोप भी दिया हुआ है और एक्स इंटरसेप्ट 6 है, मतलब पॉइंट विल बी 6,0, तो पॉइंट भी है स्लोप भी है, इजीली आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ओके 17th वाला कर दो, वैसे वो भी सिंपल है बट कर लो। Yes, solve the 17th one. Find the equation of line with x intercept 5. मतलब वो लाइन उस पॉइंट से पास हो रही है, वो दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना आपको। एक पॉइंट क्या दिया आपको, x इंटरसेप्ट 5 दिया है, तो आपका हाँ, तो आपका पॉइंट बन गया 5,0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -3,2, तो इन दोनों से आपको स्लोप मिल जाएगा।
Yes, what is the slope, Azim? Slope is minus 1/4. पॉइंट समझो, हम यही ले लेंगे. Correct. X plus 4y equals 5 is correct. Now 18th one is also same. So 18th one will be homework. Last exercise miscellaneous. Now question number 19, star mark. Sir, can you just scroll up to question number 17? Scroll up. I have erased this actually. This is it. Here. Did you Okay, get the thank you, slope? sir. Did you get the slope right? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार मार्क किया. अगर आप आपके टेक्स्ट बुक के लेफ्ट साइड के पेज को देखो तो वहां पे एक सॉल्व्ड एग्जांपल है. सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर कौन सा है? वो 17. उसके जैसा ये क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा मोर और लेस वो दोनों क्वेश्चन सेम है. ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसा है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ये. सी व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस. प्लूरल में दिया है, मतलब आपको दो इक्वेशन मिलने वाले हैं. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस passing through the point -2, passing through the point -2, 0. See, for example, if I draw the y-axis and the x-axis, okay, -2, 0 point will be somewhere here. Correct? ये होगा ना point -2, 0. यहीं पे होगा point -2, 0. Correct? Now they are saying find the equation of a lines passing through this point. ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है. ठीक है, इस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है एंड इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सबसे पहले इक्वली इंक्लाइंड, इन दोनों वर्ड्स का मतलब हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन मतलब थीटा, इंक्लिनेशन मतलब थीटा, मतलब एंगल, द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द एक्सिस. ओके, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? थीटा. थीटा मतलब सिंपल वर्ड्स में एंगल. ठीक है, और इक्वली इंक्लाइंड मतलब सेम एंगल बना रहा है. ओके, तो इस पॉइंट से ये जो -2, 0 है, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, यहां से समझो अगर मैं एक लाइन बनाऊं ऐसे and I say this angle is also 45 degrees, this angle is also 45 degrees. तो ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड हुई. ओके, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है उन्होंने. कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब बोथ एक्स एंड वाई. एक्स और वाई को साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, देखो यहाँ पे AXES वर्ड यूज किया है, मतलब ये प्लूरल है. एक्सिस होता है मतलब सिंगुलर होता है. जैसे आप लिखते हो ना एक्स एक्सिस, ऐसे लिखते हो, करेक्ट. बट अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना एक्स एंड वाई, तो मैं एक्सिस लिखूंगा, वो प्लूरल होता है. ओके, तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, आप चाहिए तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड को अंडरलाइन करो और नीचे लिखो एक्स एंड वाई एक्सिस.
तो आपको याद रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है। तो वो इस लाइन की बात कर रहे हैं, द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, ये y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को इक्वली इंक्लाइंड है ये, ठीक है। बट ऐसी एक और लाइन हो सकती है विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, और वो लाइन कैसी होगी, अगर मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, अगर मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 हो सकता है। तो ऐसी एक और एंगल लाइन बन सकती है जो -2,0 से पास होगा एंड इट विल बी इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है। ऐसी मतलब ये जो कंडीशन दिया है इसके लिए दो लाइंस ऐसे पास हो सकती है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? उन्होंने बोला है -2,0 से ओके ऐसी लाइन पास करो विच इज इक्वली इंक्लाइंड, तो वैसी दो लाइन पास हो सकती है। हमने दोनों लाइंस बना दी। अब इन दोनों लाइंस का हमें इक्वेशन ढूंढना है। ये दोनों लाइंस जो दिख रही है ना, इसका हमें इक्वेशन ढूंढना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये जो पॉइंट है -2,0 ये कहीं पे भी दे सकते हैं। समझो आपको क्वेश्चन में दे दिया 2,0, तो आपका जो डायग्राम होगा यहाँ पे पॉइंट आएगा 2,0 और अब यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन बनाओगे, ऐसा कहीं पे भी दे सकते हैं पॉइंट, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर। लेट्स से ये लाइन ए है और ये बी है, इन दोनों का इक्वेशन मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो वन बाय वन ढूंढते हैं। पहले इसको नाम दे दो लाइन, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। डायग्राम इज मस्ट हियर, ड्रॉ करो ये डायग्राम, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, समझ में आना चाहिए। 45 भी इक्वल हो सकता है ना, सी देखो ये तो 90 होता है, तो इक्वल होने के लिए दे हैव टू बी 45। Coordinate axis means x axis and y axis, okay। एग्जाम्पल के लिए नहीं, इक्वली इंक्लाइंड बोला है, ठीक है। जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे उसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये 90 है एंड दीज बोथ एंगल्स आर सेम, तो x + 90 इज 180। So 2x = 90, x = 45। आपको 45 ही मिलेगा ये दोनों एंगल्स। It's always 45. हाँ यस, ऑलवेज 45। इसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इनको नाम दे दिया है, लाइंस को ए बी और सी डी नाम दे दो, सो दैट आपको सॉल्व करने में आसानी हो। इक्वेशन ऑफ ए बी। अब जब ए बी का इक्वेशन ले रहे हो तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा थीटा, -45 तो नहीं होगा। देखो एंगल 45 जो है किसके साथ देखते हैं, एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं एंगल हमेशा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज में ही है एंगल, करेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लेंगे यहाँ पे थीटा इज 45 डिग्री, सो स्लोप विल बी tan थीटा tan 45 दैट इज 1। ये सब लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा लिख दिया m is 1। पता कैसे चलेगा कि m1 कैसे मिलेगा, नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब मैं पॉइंट क्या यूज करूंगा, ये सेम पॉइंट है जिसमें से लाइन पास हुई है, सो आई विल टेक दिस पॉइंट एज x1 y1, नाउ यूज द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला। यस, see, are you getting the same equation? Now, how can we take -2, 0? वो तो स्टार्टिंग पे नहीं है ना,
मतलब लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया हो तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो स्टार्ट या एंड में ही हो। अब सेकेंड लाइन का इक्वेशन देखते हैं, सी डी। Now for the line CD, what will the angle be? ये देखो, सी ऑब्जर्व केयरफुली, मैं ये ऊपर की लाइन हटा देता हूँ जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हट जाएगा। ये लाइन भी हट गई, ठीक है। ओके, ये लाइन है, सी डी इज द लाइन, ठीक है। इस सी डी का अगर आप एंगल देखो विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंगल होगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज में देखूं तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, बट ये क्लॉकवाइज में है। मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल क्लॉकवाइज में बनता है, ओके, तो इट विल बी -45। ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पे 135 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, -45 भी लिख सकते हो, आंसर विल बी -1। सर कैसा है वो 45 अभी है क्लॉकवाइज में? ये 45 है एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 45 है, ठीक है। एक्स एक्सिस से मुझे देखना है ना एंगल को, आप लोग नीचे मत एंगल ढूंढना, नीचे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप लोग नीचे देखोगे ना एंगल कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्या है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा ऊपर ही देखना चाहिए एंगल, ऊपर के साइड में। और सबसे सिंपल एक और चीज है, अगर पहला 45 मिला तो दूसरा -45 ही मिलेगा, दोनों सेम तो नहीं आ सकते इक्वेशन, है ना। तो आप वो भी लॉजिक लगा सकते हो, देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा -1 लिख दो सेकंड के लिए, ठीक है। सॉल्व तो करना है, बट सीधा आप -45 लिख सकते हो ना, यहाँ पे आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड में माइनस ही आएगा। दूसरे का इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ रहे हैं ना। तो आई एम गेटिंग y + x इक्वल्स -2। सर पहले का था, सॉरी। इसमें भी हमने पॉइंट -2, कितने बजे का लेक्चर है आपका? क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 20, you can see the diagram is already given. अब डायग्राम से आपको कुछ चीजें इंटरप्रेट करनी है. सेटल डाउन. नहीं, no need to draw the diagram. Okay, so they have given you one line PQ, where Q is what? Q point क्या है? Q कोई special point है क्या? Q को Q is the y intercept. Q क्या है? Where the line meets the y axis. तो Q is the y intercept. ये याद रखो, भूलो मत. Q क्या है? Q is the y intercept. बाद में लिख देंगे, रुको, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. तो बहुत ही सिंपल है स्लोप फाइंड करना. थीटा क्या है? 45. सो स्लोप विल बी tan 45, that is 1. Then I have to find the equation of line. Slope is 1. पॉइंट कौन सा लूंगा मैं? 5,3. एक पॉइंट पता है लाइन के ऊपर है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करो. स्लोप -5 + 3 हो जाएगा ना. वो -3 यहाँ पे आके +3 बन जाएगा ना. -x क्यों आएगा? x तो ऑलरेडी राइट साइड पे ही है. नहीं मतलब सब्जेक्ट ये तो है ऑलरेडी y. x को पॉजिटिव रहने दो ना, नेगेटिव मत करो x को. x और y को पॉजिटिव रखो. अच्छा, थर्ड पार्ट में दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q. q क्या है? q इज y इंटरसेप्ट. q इज y इंटरसेप्ट. ऐसे लिखो, q इज y इंटरसेप्ट. और अगर y इंटरसेप्ट मुझे ढूंढना होता है तो मैं क्या करता हूँ? x को 0 पुट करते हैं. किस में x को 0 पुट करते हैं? इक्वेशन में. तो आपको इक्वेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इस इक्वेशन को आपको कॉपी करना है और आपको इसमें x को 0 पुट करना है.
तो y मिला -2, मतलब पॉइंट क्या होगा q के कोऑर्डिनेट्स 0, -2। ये चीज एकदम अच्छे से क्लियरली याद रखो। when you have to find the x y intercept you will put x as 0, when you have to find the x intercept you will put y as 0। Sir, can you explain it once again? The coordinates of Q. See, q is the y intercept, the point where Yes, the line sir. meets the y axis। ठीक है, अगर q y intercept है तो हमने ये सीखा है कि y intercept अगर आपको फाइंड करना है तो यू पुट x as 0, बिकॉज y intercept का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट में x हमेशा 0 होता है तो हम x को 0 पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में। x को 0 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू मिली -2। दैट मींस माय पॉइंट इज x is 0 एंड y is -2। सर मेरे को -2 कैसे आया वो समझ में नहीं आया अभी तक। ये आपका इक्वेशन है y equals x -2। इसमें आपको हाँ x सर। को 0 पुट करना है, 0 ओके -2 सर। हो जाएगा तो y मिलेगा -2। ओके सर, हाँ ठीक है। सर बट मैंने तो इसको वो फॉर्मूला से ढूंढा है, m इज इक्वल टू x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन वो वाला। स्लोप के फॉर्मूला से हाँ हाँ चलेगा, चलेगा ना, बिकॉज आपने एक पॉइंट को x1 y1 लिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 लिया और स्लोप आपने 1 लिया, और इसमें से आपको x पता है कि 0 है तो एक पॉइंट मिल जाएगा। डन। Question number 21. Write down the equation of a line whose gradient is -2/5. Gradient means slope. So slope is -2/5, okay, which passes through the point P. ठीक है, point P से pass करता है, where P divides the line segment joining A and B. So हमारे पास एक line segment है joining A and B. A के coordinates दिए है हमें 4, -8 and B is given as 12, 0 in the ratio 3:1। तो P जो है वो इस लाइन को AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको पहले सेक्शन फॉर्मूला से P ढूंढना है और वो P यहाँ पे यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है। सेक्शन फॉर्मूला याद है? करो। M लेते हैं, इसको N लेते हैं, x1 y1 x2 y2 and this will be xy। Draw this and solve using this formula। मतलब इफ यू सी डायग्राम कुछ ऐसा है ये, अगर मैं इसका कुछ रियल डायग्राम बनाऊं तो जिस लाइन का आपको इक्वेशन ढूंढना है ये वो लाइन है, उस पे पॉइंट P है और ये पॉइंट P एक दूसरे लाइन AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
तो आपने पहले पॉइंट P ढूंढा और फिर आप इस लाइन को ढूंढोगे जिसका स्लोप -3/2 -2/3। X is 10, y is -2. Means point P is 10, -2. अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे। इसको आप x1 y1 लोगे एंड यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या वैल्यू इसको? हाँ, वो आपका पॉइंट ऐसे लिखो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट P is 10, -2। पॉइंट P आपको ढूंढना है ना। Correct. 2x plus 5y equals 10 is correct. These type of questions which you are doing now comes for 3 marks. Back class. ये क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने सब क्वेश्चंस है।
What is it given? A, B and C are vertices of a triangle ABC. तो हम एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा आपको. 1,4, 3,2 and point C is 7,5. ठीक है. Find the coordinates of a centroid of this triangle ABC. सेंट्रॉइड को कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? जी. यस, आपको ये याद रहना चाहिए. ठीक है, सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट जी. और सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं? तीनों पॉइंट्स दिया है. ठीक है, तो आप तीनों पॉइंट्स को नाम दे दो. x1 y1, x2 y2, x3 y3. और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है लेट द सेंट्रॉइड बी x, y. So x will be x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y will be y1 plus y2 plus y3 upon 3. Find it. 11/3. ऐसे लिखना है आपको. सेंट्रॉइड इज, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है. 11/3, 11/3. कोइंसिडेंस है दैट बोथ द पॉइंट्स आर सेम. Now you have to find the equation of line. Equation of a line passing through centroid. Passing through centroid and parallel to AB. कौन से लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो सेंट्रॉइड से पास हो रही है एंड इट इज पैरेलल टू AB. मतलब अगर मैं लाइन बनाऊं यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ द लाइन, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कोई ऐसी लाइन होगी, करेक्ट, जो AB को पैरेलल है ना, पैरेलल AB को, और सेंट्रॉइड से पास हो रही है. करेक्ट. तो ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाई है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ठीक है. अब इसका इक्वेशन ढूंढने के लिए मेरे पास पॉइंट तो है सेंट्रॉइड. स्लोप है क्या मेरे पास? हमारे पास स्लोप नहीं है, बट इट इज पैरेलल टू AB. तो अगर मैंने AB का स्लोप ढूंढ लिया तो वही स्लोप इस लाइन का भी होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल. तो फाइंड द स्लोप ऑफ AB. -1. I am getting the slope as -1. A और B. देखो, take LCM on both the sides. After taking LCM, automatically this 3 will cancel. तो क्या बचेगा? 3y minus 11 equals, open the bracket, minus 3x plus 11. तो 3y plus 3x equals 11 plus 11.
तो मेरा आंसर बनेगा 3x + 3y = 22। See, what you have to do here is see, in the question it is given there is a point P on AC such that AP and CP का ratio है 2:3. The ratio of AP and CP is 2:3. Then they are asking you to find the equation of a line BP. इस line का equation. इस line का equation ढूंढने के लिए first you have to find the point AP. P आपको point पहले find करना होगा. वो आप ढूंढोगे section formula से. Section formula से first you find this is M, this is N, x1 y1 x2 y2. Section formula use करके first find the coordinates of P.
बट m नेसेसरीली 2 ही होता है क्या? 3 नहीं हो सकता m? कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब अच्छा आप पूछ रहे हो कि m यहाँ पे नहीं हो सकता और n यहाँ पे, हाँ ऐसे। वो आप x1 y1 आपने यहाँ पे लिया है ना, तो m यहीं पे रहेगा। अगर आप इसको x1 y1 लेते हो तो आप यहाँ पे m लिखो, ऐसा। समझ रहा है? जहाँ पे x1 y1 लिखते हैं उस पॉइंट के पास m होता है। What is the value of x? 3, And y is 1. That means the coordinates of point P are 3, 1. Okay. फिर आप स्लोप फाइंड करो BP का। x1 y1 x2 y2. Let's find the slope of BP. So y2 by slope का फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2. y equals 1 आया इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। फैन बंद कर। Next, exercise D. Now, there is no new formula in exercise D. सिर्फ एक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, y equals mx plus c. बस ये नया होगा अभी इस इक्वेशन में। All other things are same.
सी y इक्वल्स mx प्लस सी। आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। ये एक फॉर्मेट होता है इक्वेशन को लिखने का। अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखोगे तो आपको दो चीजें पता चलती है, दैट इज m एंड c। व्हाट इज m? m आपको अच्छे से पता है, m इज स्लोप। एंड व्हाट इज c? c इज y इंटरसेप्ट। c इज y इंटरसेप्ट। वैसे हम ज्यादा यूज नहीं करते इसको, बिकॉज y इंटरसेप्ट हमें ऑलरेडी ढूंढना आता है। कैसे ढूंढते हैं हम y इंटरसेप्ट? x को 0 पुट करते हैं, हम x को 0 पुट करते हैं तो हमें y इंटरसेप्ट मिल जाता है। ठीक है, ये एक और तरीका है y इंटरसेप्ट ढूंढने का। ठीक है, तो मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल 2x plus 3y equals 6। लेट्स से दिस इज वन इक्वेशन गिवन टू मी। ओके, और मुझे पूछा है, सिर्फ इक्वेशन दिया है और मुझे कहा है फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन। स्लोप भी ढूंढो और y इंटरसेप्ट भी बताओ क्या है इस इक्वेशन का। तो आप कैसे ढूंढ सकते हो? आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाओ, मतलब y को सब्जेक्ट बनाओ। y को सब्जेक्ट, तो y सब्जेक्ट कैसे बनेगा? 3y इक्वल्स 6 माइनस 2x। ठीक है, और ये जो 3 है y के साथ, इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग भेजो, ऐसे डिनोमिनेटर में भेजा। सो y इक्वल्स 3 1 जा 3 2 जा। सो क्या मिला मुझे? कुछ ऐसा मिला इक्वेशन। ठीक है, धीरे धीरे, घाई नहीं करना है। सो अब ये ऐसा इक्वेशन मिला। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है विद साइन -2/3। तो जो x का कोएफिशिएंट होता है दैट बिकम्स द स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप है -2/3। और x के कोएफिशिएंट के अलावा जो नंबर बचता है दैट नंबर इज द y इंटरसेप्ट। तो मतलब y इंटरसेप्ट होगा 0,2। ऐसे ही लिखते हैं ना y इंटरसेप्ट को, x 0 होता है उसमें। पक्का समझा? एक और एग्जांपल लेके बताओ। हाँ, तो टेक्स्ट बुक का ही हम फर्स्ट सम कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी वही सेम इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन लाइक का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला, सब कुछ सेम ही यूज होगा एक्सरसाइज में। ओनली दिस थिंग इज इंट्रोड्यूस्ड न्यू। सो see the first question in exercise 14D. Yes, Sachi. 14E is miscellaneous, तो हम कर सकते हैं। फिलहाल पहले आप 14D तक अच्छे से करो। कर सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, वापस रिपीट करो। सर आप ये वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये पार्ट नहीं समझा मुझे। हाँ, मैं विद एग्जांपल करता हूँ, अभी आपको समझेगा। सी क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है? फर्स्ट वाला जो है y इक्वल्स 4 दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। यहाँ पे x ही नहीं है, x अगर नहीं है तो मतलब स्लोप 0 है। ओके, x है ही नहीं, ओके, तो मतलब स्लोप 0 है। और नंबर क्या है यहाँ पे? नंबर क्या दिया है? ये 4 है नंबर यहाँ पे, मीन्स द y इंटरसेप्ट इज 4। तो पॉइंट होगा 0,4। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो जो क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 3 है पहले वो करते हैं, उसमें नंबर्स दिए है ना, तो नंबर से थोड़ा आसान होगा समझना। सी 3x - 4y = 5। 3x - 4y, इसमें मैं क्या करूंगा? सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, y को सब्जेक्ट, तो क्या करो पता है? ये जो -4y है ना, इसको राइट हैंड साइड भेजो, तो ये +4y बनेगा, बिकॉज y पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 3x - 5 = 4y। फिर इस 4 को नीचे भेजो अलग अलग दोनों नंबर्स के साथ। ये बन गया y सब्जेक्ट। अब y सब्जेक्ट बनने के बाद अब आपको देखना है x का कोएफिशिएंट क्या है? 3/4। तो आपका स्लोप क्या हुआ? 3/4। और नंबर क्या है?
-5/4, नंबर बचा -5/4, तो ये होता है आपका C, which is nothing but y intercept. C is nothing but y intercept. तो हम लोग सी लिख के भी ऐसा आंसर फाइनल कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे पॉइंट लिखा करो तो वो बेटर रहता है। समझ रहा है? y को सब्जेक्ट बनाना है और फिर देखना है x का कोएफिशिएंट क्या है। सर ये क्वेश्चन में ये फाइनल है। हाँ, इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है। सर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में m 0 कैसे आया? सी, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है y = 4, ये मैं एक बार वापस बताता हूँ। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें x है ही नहीं। सी, x नहीं होने का मतलब क्या होता है? x नहीं होने का मतलब है, और ध्यान से देखो यहाँ पे, इट इज नथिंग बट 0x + 4। x नहीं होने का मतलब होता है कि x का कोएफिशिएंट 0 है, तो जब 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी। ठीक है, इसलिए इसको लिखते नहीं है। कोई भी वेरिएबल अगर मिसिंग होता है तो उसका मतलब उस वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 0, जिसने उस वेरिएबल को हटा दिया। तो इस तरह से समझो, ये इक्वेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अभी x का कोएफिशिएंट 0 है तो m = 0। समझ रहा है? आपको अगर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में याद होगा, अगर हमें इक्वेशन कुछ इस तरह देते हैं x³ + x + 3, x² मिसिंग है। रिमाइंडर फैक्टर में 4 टर्म्स होते हैं ना, x³ होता है, फिर x² होता है, फिर x होता है, फिर 3 होता है। x² मिसिंग है, तो जब आप सिंथेटिक डिवीजन करते हो तो आप क्या करते हो, वहां पे x³ के लिए 1 आया, x² मिसिंग है तो उसके लिए 0 लिखते हो, फिर x के लिए वापस 1 और फिर 3। तो आपने ये 0 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल मिसिंग था उसका कोएफिशिएंट आप 0 अज्यूम करते, इसलिए वो वेरिएबल मिस हो गया। क्वेश्चन कौन सा? अच्छा, हो सकता है, यस, मैंने देखा नहीं है, बस एक्सप्रूव दी। ठीक है, तो ये समझ में आया। सब क्वेश्चन 2 बाकी है, वो करो। उसमें वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है, डजंट मैटर, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। मुझे ऐसा आ रहा है ax/b = y, y को मैंने सब्जेक्ट बनाया। y के साथ जो वेरिएबल होता है उसको डिनोमिनेटर में लेना है, y अकेला होना चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? a/b, तो योर स्लोप इज a/b। और यहाँ पे प्लस कोई नंबर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, तो योर y इंटरसेप्ट इज 0। तो मतलब आपका पॉइंट हुआ 0, c की वैल्यू 0 है, ऐसा लिख सकते हैं। Sir, I did not understand वो x coordinate का जो value वो 0 कैसा आया? Where? Here? Yes sir. x की वैल्यू 0 कैसे आई? सी, y इंटरसेप्ट में x तो 0 ही होता है ना। So तो हम यहाँ पे सिर्फ y intercept की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो x जो लिखा है वो किसको डिनोट कर रहा है? कौन सा x? ये हाँ सर, या फिर वो जो लाइक नॉर्मल जो मेरी इक्वेशन है y = mx प्लस, उसमें x क्या डिनोट कर रहा है? नथिंग, x इज जस्ट द वेरिएबल। हर इक्वेशन में x और y वेरिएबल होता है ना, दैट इज द वेरिएबल, उसमें वो कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज की। ओके सर, थैंक यू। डन, फर्स्ट क्वेश्चन डन। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2।
The equation of line is x minus y equals 4. Equation of line. Find its slope and y intercept. Also find its inclination. तो हमें पहले y को सब्जेक्ट बनाते हैं. सब्जेक्ट बनाया. अब x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सुनो, अभी आपको ये करते वक्त सम में आपको इसे लिखना पड़ता है कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स mx प्लस c. लेकिन आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, बट जब भी आप y को सब्जेक्ट बना के स्लोप फाइंड करते हो तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता है कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स mx प्लस c. ये ध्यान रखना है, ठीक है? सो योर स्लोप विल बी 1. x का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो स्लोप विल बी 1. और y इंटरसेप्ट क्या होगा? -4. ठीक है, y इंटरसेप्ट इज -4. अब बोला है फाइंड इट्स इंक्लिनेशन आल्सो. इंक्लिनेशन मतलब थीटा. तो m इज tan थीटा. m की जगह पे 1 लिख दो. x का कोएफिशिएंट 1 है. वन की जगह पे tan 45 इक्वल्स tan थीटा. So theta is 45. Sorry. See, I was saying that if you have an equation x minus y equals 4, from that equation we can find the slope, we can find inclination, we can find y intercept, and we can also find x intercept if needed. X intercept के लिए we put y as 0. तो एक equation of line से we can find 4 things. Okay, अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे आगे. Now let us continue question number 3. अच्छा, do you remember parallel और perpendicular? Yes, sir. Parallel के लिए क्या होता है? M1 equals to M2. Slope is same. And perpendicular के लिए M1 into M2 is -1. Okay. So first question, in the first question, what are they saying? Is the line 3x plus 4y plus 7, मतलब एक लाइन का इक्वेशन दिया है 3x plus 4y plus 7 equals 0, is perpendicular to the line 28x minus 21y plus 5 equals 0 plus 50, सॉरी. ये दो इक्वेशंस दिए हैं और पूछा है कि आर दे परपेंडिकुलर. कैसे कर सकते हैं हम फाइंड परपेंडिकुलर है या नहीं है?
दोनों के स्लोप फाइंड करो, y को सब्जेक्ट बना के, और फिर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके देखो -1 आता है क्या। फाइंड इट, दोनों का स्लोप फाइंड करो। सब लोग अपना अपना सॉल्व करो, ठीक है, पीछे आंसर चेक कर लो। y is so slope is -3/4, m1 -3/4 आ रहा है। रिड्यूस करो उसे, 28 और 21 रिड्यूस होगा ना, 7 3s are 7 4s are, so 4x/3 प्लस ये भी रिड्यूस हो सकता है, ये नहीं हो सकता। So you will get slope m2 as 4/3. So m1 into m2 -3/4 into 4/3, cancellation -1 आया। Therefore they are perpendicular. They are perpendicular. LHS equals RHS प्रूव करना था। Similarly, solve the second sub question also. Second और third दोनों सब क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो फर्स्ट, sub question 2, I think you will get the answer as no, they are not perpendicular. Third one, are they parallel or not? Sub question 3, are they parallel? Find fast.
सब क्वेश्चन 3 they are asking you whether it is parallel or not. मतलब सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए स्लोप, बट सेम नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट पैरेलल. सब क्वेश्चन 4 इज वेरी इजी. Sub question 4 is very easy. Determine x so as the slope of the line is 2 और points है 1,4 x, 2. स्लोप 2 दिया हुआ है और 2 पॉइंट्स भी दिए हैं, तो पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 लो एंड स्लोप आपका 2 है तो स्लोप का फॉर्मूला यूज करो. Simply substitute the values, you will get the value of x. Find the slope of the line parallel to 2x plus x plus 2y plus 3 equals 0. ये जो लाइन है हमें स्लोप फाइंड करना है उस लाइन का जो इसको पैरेलल है. ठीक है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही जो लाइन पैरेलल होगा उसका भी स्लोप होगा. पैरेलल वर्ड आ गया मतलब और किसी का स्लोप फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस लाइन का स्लोप फाइंड करो. ओके, तो इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? 2y इक्वल्स माइनस एक्स माइनस 3. So y equals minus x upon 2 minus 3 upon 2. So slope is minus 1 upon 2. So जो लाइन इसको पैरेलल होगी, एक स्टेटमेंट लिख दो लास्ट में, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू x plus 2y plus 3 equals 0 is also minus 1 upon 2. ठीक है, सब क्वेश्चन 2 भी करो. सब क्वेश्चन 2 करो.
डिनोमिनेटर सेपरेट होने चाहिए। ये इक्वेशन मिल रहा है। सो x का कोएफिशिएंट क्या है 3/2, सो स्लोप विल बी 3/2। वापस स्टेटमेंट लिख देना ऐसा। ध्यान से सॉल्व करना, इसमें लास्ट में ऐसा आना चाहिए, यू शुड गेट द स्लोप एज 3/2। Now here x minus y upon 2 plus 3 equals 0. You have to find the slope of the line which is perpendicular to this line. तो पहले आप क्या करेंगे, पहले हम इस लाइन का स्लोप ढूंढेंगे। पहले हम इस लाइन का स्लोप ढूंढेंगे। इस लाइन का मुझे स्लोप क्या मिल रहा है 2, सो मतलब मेरा m1 2 है और मुझे परपेंडिकुलर बोला है, तो आई विल यूज m1 into m2 is -1, so 2 into m2 is -1, so m2 is -1/2, so मतलब जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप होगा -1/2। सब क्वेश्चन 2 भी करो और ये स्टेटमेंट लिखो, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज -1/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आप सम्स में देखोगे कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ होगा और आपको पूछेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो पहले आपको m1 ढूंढना है, फिर m1 into m2 is -1 करके m2 ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ लाइन में से ही तो स्लोप फाइंड कर रहे हैं अभी। स्टेटमेंट लिखना होता है, स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। सब क्वेश्चन 2 भी करो फास्ट। -6 आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे? द लाइन्स 2x minus by plus 5 equals 0 and the line ax plus 3y equals 2 are parallel to each other. If these two lines are parallel to each other, उनका slope same होगा, तो दोनों का slope find करते हैं पहले y को सब्जेक्ट बना के. जब ये b डिनोमिनेटर में जाएगा तो दोनों को सेपरेटली दो, b दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर में. So x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2/b, तो m1 मिला 2/b and m2 is minus a/3 and they are parallel, means m1 equals m2. So 2/b equals minus a/3. So cross multiply. 6 equals minus ab और ab equals 6. ये है, ये इनका रिलेशन हुआ. ये आपका रिलेशन हुआ. Again, make y the subject. y को सब्जेक्ट बनाया, then the coefficient of x. यहाँ पे the coefficient of x is minus m/3 और इस बार परपेंडिकुलर दिया है. Here the coefficient of x is 5/n. m1 into m2 is -1. 3 into 5/n equals -1. Minus cancel. 5m/3n equals 1. So 5n equals 3n. ये मिल गया रिलेशन. That's it for today. We'll stop here.